हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज 8 देखने वाले हैं। यह प्लेटफॉर्म के न्यू बुक का टेस्ट सीरीज 8 है। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 7 तक के टेस्ट सीरीज को अपने इस चैनल पे कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर ये 1 से 7 तक का टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 8 देखेंगे। टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 से समान अध्ययन के प्रश्न हैं। बोल रहा है, अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा। तो अंडे को जब सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखा जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, अंडा का आवरण क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंडा का आवरण घुल जाएगा। जो अंडा का आवरण होता है यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और सिरका जो है यह अम्ल होता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब सिरके में रखेंगे तो क्या होगा, 20 से 24 घंटे में उसका आवरण घुल जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेंगू के समय रक्तस्राव डैश की संख्या में कमी के कारण होता है। तो डेंगू के समय प्लेटलेट्स में रक्तस्राव होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पालक के में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डैश एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। तो ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में भी पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। पालक में मुख्य रूप से आयरन भी पाया जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घास हो जाएगा। घास को कौन खाता है, घास को चूहा खाता है। चूहा कौन खाता है, सांप खाता है। सांप को कौन खाता है, बाज खाता है। तो जो ऑप्शन बी दिया हुआ है, घास चूहा सांप बाज, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोइटर यानी गंडमाला डैश की बीमारी है। तो यह थायराइड ग्रंथि की बीमारी है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है। तो जो सौर सेल होता है वह सौर ऊर्जा जो है यानी प्रकाश ऊर्जा है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सौर जो सेल है ना, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसको भी याद रखना है। वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधन के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। अगला प्रश्न है, जठर अम्ल डैश द्वारा पेट में स्रावित होते हैं। तो जठर अम्ल पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा पेट में स्रावित होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी की भूपर पट्टी पर पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन का स्थान है। दही जमने के लिए कौन जीवाणु उत्तरदायी है। तो दही जमने के लिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स नामक जीवाणु जो है वह उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों का लगभग कितने फूलों से मधु एकत्र करना पड़ता है। तो 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग 2 मिलियन फूलों से शहद इकट्ठा करना पड़ता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये ऑक्सीजन का निर्माण करने में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है, पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 R कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए जो 3 R है वो हो जाएगा रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक रिएक्शन दिया हुआ है PbO+C और उसके बाद जो उसका उत्पाद है वो दिया है Pb+CO। बताना है इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन का अवकारक इसमें हो रहा है, कार्बन का अवकारक हो रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्थलीय पारिस्थितिक में हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का लगभग -% ग्रहण करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का लगभग जो स्थलीय पौधे होते हैं वह 1% लगभग ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे
अपनी सुरक्षा के लिए डैश डैश का उपयोग करते हैं, तो पौधे अपने रोए का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना डैश डैश से कर सकते हैं। तो विद्युत चालक में जैसे इलेक्ट्रॉन गति करता है, उसका तुलना हम लोग नदी की धाराओं से कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेरलिन डैश डैश का एक प्रकार है, तो यह एक पॉलिस्टर का एक प्रकार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज जोहान मेंडल ने डैश डैश के अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत प्रतिपादन किया, तो मटर के पौधों के माध्यम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें अनुवांशिकी का पिता भी कहते हैं। पुरुष के शीशन का शिखर भाग क्या कहलाता है? ग्लांस। ऑप्शन बी। स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है, तो जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्लीय होते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो पदार्थ अम्लीय होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है। जितना पीएच मान 7 से कम होता है जिसका, वह पदार्थ उतना ही अधिक अम्लीय होता है। अम्लीय पदार्थ जो होता है वह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, और जो क्षार होते हैं वो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस देते हैं, और ये स्वाद में कड़वे होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक है। तो किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक है वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या से, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य में आमतौर पर कायिक गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या होती है, तो 22 जोड़ों की संख्या होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं, तो पारिस्थितिकी के निर्माण में सभी जीवित जीव और भौतिक कारक भी शामिल होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी सजीव जीवों को व्हिटेकर 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत डैश समूहों में बांटा गया। तो व्हिटेकर ने सभी जीवों को 5 समूहों में बांटा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गैसों और द्रवों का समान नाम क्या है? तो गैस और द्रव को सामान्य रूप से द्रव यानी तरल के रूप में जानते हैं। शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? तो शुक्र का जो वायुमंडल है वह सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, इसको भी ध्यान में रखना है। ध्वनि प्रदूषण डैश डैश में मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि जो होती है यह निर्वात में गमन नहीं करती है, ये सबसे अधिक तेजी से ठोस में गमन करती है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। मैलाकाइट डैश डैश का एक अयस्क है, तो मैलाकाइट तांबा का एक अयस्क है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो RBC ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो यह आंखों का उपचार करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो बताना है कि इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो खसरा जो है यह विषाणु से होने वाला रोग है। ऑप्शन बी। हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण किस प्रकार झुकेगी? तो हवा से कोई कांच का प्रिज्म हो गया, इसमें प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो किरण है यह अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अभिलंब की ओर। तो ऑप्शन देखेंगे तो दे रहा है ऑप्शन ए अभिलंब की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है 74 नंबर, पीतल यानी ब्रॉन्ज का विषय में निम्नलिखित में से कथन सही है। बताना है कि पीतल के बारे में कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह कॉपर और क्या जस्ता का मिश्र धातु होता है। पीतल को जो होता है, पीतल जो होता है यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु होता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पी से जो पीतल हो गया यह तांबा और जिंक, यानी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन प्रयत्न वृद्धि करते रहते हैं। वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। तो चूहा और गिलहरी के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे व्यापक रूप में पाई जाने वाली
मिट्टी कौन है? तो भारत में सबसे व्यापक रूप में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में भी सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और भारत में भी। जो काली मिट्टी दिया हुआ है, यह काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। केरल में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जिसमें काली मिर्च और यही सब जो मसालेदार पौधे होते हैं वो इसमें होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 77 नंबर प्रश्न कह रहा है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो नट पूजा का है, चोंगली से है, बिहू का है, लेकिन काठी का संबंध असम राज्य से नहीं है। काठी का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस मुगल शासक के दौरान मुगल चित्रों का उद्गम हुआ? तो मुगल चित्रों का कह रहा है उद्गम हुआ, तो यह हुमायूं के समय में हुआ था, लेकिन इसका सबसे अधिक विस्तार जहांगीर के समय में हुआ, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं। अगला प्रश्न है शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे 52 उपनिषदों अनुवाद का श्रेय जाता है? तो दारा को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में। ऑप्शन डी। लोकसभा के लिए कितना कोरम होता है? तो लोकसभा के लिए कुल जो कोरम होता है वह कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो जो अंग्रेजी है वह विनिर्दिष्ट नहीं है, यानी उसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा उर्दू, सिंधी और संस्कृत शामिल है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई? तो 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, यानी उसका वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय दिया जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व स्थापित व्यवस्था के रूप में वर्णन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रजनी कोठारी। बिहार के राज्य गीत के रचयिता कौन है? तो बिहार के राज्य गीत के रचयिता सत्यनारायण हो जाएंगे। ऑप्शन बी। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो दमन एवं दीव का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य जो है वह कहाँ अवस्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में अवस्थित है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो है यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी याद रखना है। भारत में सूचना का अधिकार है, तो बताना है कि भारत में सूचना का अधिकार है यह क्या है? यह एक विधिक अधिकार है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकहित मुकदमा किससे संबंध किया जा सकता है? तो न्यायिक सक्रियवाद से। ऑप्शन बी। आर्थिक नियोजन संबंधित है, तो आर्थिक नियोजन यह समाजवादी और मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित है। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वाधीनता की पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई, तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ऑप्शन सी। कितने यामोत्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को निर्धारित किया जाता है? तो 180 डिग्री। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद राज्य राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 356। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात वर्णित है, 356 में राष्ट्रपति शासन वर्णित है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात वर्णित है। अगला प्रश्न कह रहा है समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं समान नागरिक संहिता बोल रहा है, यानी समान नागरिक संहिता यानी समान 4 और 4 दोनों क्या है? समान है, तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं।
गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला ज्ञान दिया था और कुशीनगर में इनका निर्माण हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो प्रस्ताव है वह संवैधानिक सुधार से संबंधित है। ऑप्शन डी। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और भारत में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, जबकि लेटराइट मिट्टी जो है वह मसालों की खेती के लिए केरल में पाई जाती है। बिहार के किस बजट में जेंडर बजट शामिल था? तो बजट 2008-9। ऑप्शन ए। चंपारण कृषक जांच समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो अनुग्रह राय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है वे संबंधित है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो सभी को पता ही होगा, चंद्रमा। पृथ्वी के लगभग कितना प्रतिशत भूभाग तल से प्राप्त होता है? तो 29%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो कोयला अवसादी चट्टान है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था और यह 1912 में संपन्न हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो आर नारायण माधोलकर थे। उसके बाद बिहार में दूसरी बार 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। ये दोनों अधिवेशन जो है बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कर रहा है वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो यह भोगवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वंश को पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से किस वंश की शासिका रानी जिद्दा थी? तो ऑप्शन डी उत्पल वंश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंडर 19 अपन्यास जो प्रश्न आ रहा है वह समान अध्ययन के प्रश्न नहीं बल्कि करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है? तो यह अंडर 19 T20 विश्व कप का पहला संस्करण अपने देश भारत ने जीता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने इंग्लैंड को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता है? तो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीनों हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। BBC इंडिया स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने। ऑप्शन बी। एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक KM चंद्रशेखर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू की है? तो नागपुर में। ऑप्शन डी। वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादन के लिए सर्वाधिक GI टैग हासिल किया? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केरल। विजडन T20 प्लेयर ऑफ द 2022 में किन भारतीय क्रिकेटर या क्रिकेटरों को चुना गया है? तो इसमें सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर को चुना गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। और फ्रेंड आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न कह रहा है 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां जो संस्करण है वह कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहीं आज के स्टेज सीरीज 8 के 80 अति महत्वपूर्ण समान अध्ययन के प्रश्न थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही 7th पे से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिए तथा कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज 9 में। तब तक के लिए जय हिंद।